आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विद राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हम उसमें सभी शासकों को देख चुके हैं, बाबर को पढ़ चुके हैं, हुमायूं को पढ़ चुके हैं। अब इस हुमायूं के बीच में जो अगला शासक आएगा वो सूर्यवंश का शेरशाह सूरी होगा। तो आज हम शेरशाह सूरी को पढ़ने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए हम शेरशाह सूरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शेरशाह। शेरशाह ने ही सूर्यवंश की स्थापना की थी। सूर्यवंश नोट करते चलिएगा, शेरशाह ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। तो अब हम पढ़ेंगे शेरशाह के बारे में। तो शेरशाह के बारे में नोट करिएगा। शेरशाह के बारे में आपको नोट करते चलना है। इसके बचपन का नाम था फरीद। इसको बचपन में फरीद कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। इसका जो जन्म हुआ था ये जन्म नोट करेंगे। ये पंजाब में एक जगह थी होशियारपुर। मेरे साथ नोट करते चलिएगा, होशियारपुर पंजाब में एक जगह थी, वहीं इनका जन्म हुआ था। तो डेट लिख लीजिएगा 1486। 1486 में पंजाब में एक जगह थी होशियारपुर, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम फरीद था। पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम था हसन अली। ध्यान रखेंगे, पिता का नाम था हसन अली। ये आपको नोट करते चलना है। पिता का नाम था इनके हसन अली। और ये हसन अली कहाँ रहते थे तो आपको पता होगा, लोधी वंश था, उसमें थे बहलोल लोधी। तो ये लोधी वंश में ये काम करते थे, इनकी सेना में ये थे इनके पिताजी हसन अली। तो बहलोल लोधी ने क्या किया, बहलोल लोधी ने इन हसन अली को, उस समय एक बिहार में चल रहा था, बिहार में एक वंश था जिसका नाम था नुमानी वंश। ये नोट करेंगे, बिहार में था नुमानी वंश। इस नुमानी में जो सबसे फेमस थे उनका नाम था बहार अली नुमानी। ये नोट करते चलेंगे भाई, बहार अली नुमानी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या किया गया, इनको शेरशाह के पिता को बहलोल लोधी ने यहाँ पे भेज दिया, बहार अली नुमानी के यहाँ। तब जब यहाँ गए तो इनके साथ इनका बेटा, जिसके बचपन का नाम फरीद था, ये भी गया था इनके साथ। तो जब यहाँ ये गया तो उसी दरमियान 15 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में कहते हैं कि इस फरीद ने बिना अस्त्र शस्त्र या किसी हथियार के एक शेर को मार दिया। जब शेर को मार दिया तो ये बहार अली नुमानी बहुत खुश हुआ इनसे, और इनको जो है एक उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, उपाधि दी शेरशाह की, शेरशाह की उपाधि दी। तब से इनका नाम फेमस हो गया शेरशाह। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा इनकी जौनपुर में हुई है, ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी की, ध्यान रखेंगे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है ये जौनपुर में हुई। जौनपुर को एक चीज और नोट कर लीजिएगा, भारत का सिराज भी कहते हैं, भारत का सिराज के नाम से फेमस है ये अपना जौनपुर, ये आपको याद रखेंगे। यहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आगे याद रखेंगे 1528, आपको ये युद्ध याद होगा, चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में बाबर की सेना में ये शामिल हुआ था। बाबर की सेना में था कौन, याद रखेंगे, शेरशाह। तो एक बार ये कहावत है या एक बार कही जाती है कि एक बार इस शेरशाह को बुलाया था बाबर ने खाने पे। तो बाबर ने इसके जो हाव भाव देखे, उससे इसको लगा कि हाँ ये आने वाला शासक बनेगा। तो इसने अपने जो इसके प्रमुख थे सेनापति, उनसे कहा कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो उन्होंने इनकी बात को टाल दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा ये नहीं हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस युद्ध में बाबर और शेरशाह साथ लड़े थे। तो एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछता है तो वो युद्ध कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे चंदेरी का युद्ध। चलिए यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर ये इतना जब हो गया, तब ये जब दिल्ली में, आपको पता होगा 1539, ये 1539 डेट याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें इसने हुमायूं को हरा दिया था, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और फिर 1540 में हुमायूं जब भागा था तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कन्नौज, इस युद्ध में क्या किया शेरशाह ने, हुमायूं को पूरी तरह से पराजित करके
दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार हो गया था किसका, तो शेरशाह का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहीं से कहते हैं कि 1540 से 42 तक हुमायूं निष्कासित जीवन जीने लगा और 1540 में दिल्ली पर अधिकार हो गया। तो इतना समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। इसका जन्म पंजाब के होशियारपुर एक जगह है, वहां 1486 में हुआ था। इसके पिता थे हसन अली, जो बहलोल लोदी के दरबार में रहते थे। जो बिहार में एक वंश था नुमानी, जहां पे बहार अली नुमानी की सेवा में हसन अली को भेज दिया गया और यहीं पे इनका बेटा गया कौन, जिसका नाम था शेरशाह। फरीद था 15 वर्ष में और शेरशाह, ध्यान रखेंगे, इसका जो प्रारंभिक जो शिक्षा मिली थी जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, चंदेरी के युद्ध में ये बाबर की सेना में शामिल था शेरशाह। आगे देखेंगे 1539 में चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया। 40 में बिलग्राम के युद्ध पर पराजित किया। हम आपको ये चीज पढ़ा चुके हैं और हुमायूं का जो चैप्टर है ये हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है। यदि आप नहीं देखें तो पहले वो वाला पढ़िएगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और कहानी नुमा याद करते जाएंगे तो इतिहास आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1540 के बाद जब इसका दिल्ली पे शासक हो जाएगा तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। चलिए अब यहां से समझिए, जब इसका शासक हो गया तब इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ये ध्यान रखेंगे। और पुरानी दिल्ली का ये अथवा या दिल्ली में, अभी जो इस समय है ये पुरानी दिल्ली में किला ए कुहना, इस किले का निर्माण कराया। किला ए कुहना नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछेगा किला ए कुहना इसका निर्माण किसने कराया तो आपको बताना होगा शेरशाह सूरी। ये किस जगह पे है तो अभी वर्तमान में पुरानी दिल्ली है, वो ऑप्शन में आपको दिल्ली देगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1539 अभी हम आपको बता चुके हैं चौसा का युद्ध, इसमें जब पराजित किया हुमायूं। 1540 से बिलग्राम के बाद इसके प्रमुख युद्ध याद रखेंगे, ये सब भी इसमें काउंट होंगे। प्रमुख युद्ध में हम नोट करेंगे 1541, 1542, 1543, 1544 और 1545। आपको इतने याद रखने हैं। याद कैसे रखेंगे, देखिए 1541 था, इसमें जनजाति के विरुद्ध था, जनजाति, ध्यान रखेंगे। ये मालवा था, मालवा का युद्ध था। और ये था रायसीन का, ये था मेवाड़ का, ये युद्ध था कालिंजर का। ये इतने युद्ध आपको याद रखने। कौन कौन से, देखिए 1540, 42, 43, 44, 45, ऊपर के दो आपको याद रखने। अब ये जनजाति कौन सी थी तो ये थी गख्खर जनजाति, ये ध्यान रखेंगे। इससे इतना ज्यादा ये डर गया था, इसने रोहतासगढ़ का किले का निर्माण किया। रोहतासगढ़ किला किस युद्ध में तो आपको याद रखना है, जो जनजाति के विरुद्ध हुआ था। आगे देखेंगे मालवा में याद रखेंगे ये थे मल्लू शाह कहेंगे अथवा मल्लू खां, और इनका दूसरा नाम था कादिर शाह। इनसे युद्ध हुआ था मालवा का, ये आपको नोट करना है। और रायसिंह में थे, रायसिंह का जो युद्ध हुआ था ये राजा पूरनमल से हुआ था, राजा पूरनमल। इस युद्ध में हुआ क्या था तो शेरशाह सूरी के ऊपर, नोट करते चलिएगा, शेरशाह सूरी के ऊपर इस युद्ध से कलंक लग गया था। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक लग गया था। आगे बढ़ेंगे मेवाड़ में कौन थे तो मेवाड़ में राजा थे मालदेव। मालदेव ये जो मेवाड़ था ये राजस्थान में है, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान का क्षेत्र था मेवाड़। ये थोड़ा, जहां से शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया दिल्ली से, तो ये थोड़ा ऊंचाई पे थे। तो इसमें शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसकी बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। और इसमें शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी, इस राज्य को लेकर के, मेवाड़ के राज्य को लेकर के इन्होंने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो देता। इसी युद्ध में शेरशाह ने ये वचन कहे थे, ये आपको नोट करना है। अगला देखेंगे ये कालिंजर का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे राजा थे राजा कीरत सिंह, ये नोट कर लीजिएगा, ये राजा कीरत सिंह थे। अब इनसे जब युद्ध हुआ था तो यहीं पर ध्यान रखेंगे, ये बम फटने के कारण अथवा ये विस्फोट होने के कारण बारूद का, ध्यान रखेंगे, बारूद का किला तोड़ रहा था तो ये बारूद का विस्फोट हुआ, जिसके कारण यही कालिंजर के पास 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई। ये नोट कर लीजिएगा। इतना समझ में आया होगा तो आपको बेटर है, नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देखिएगा।
हजरत आला की उपाधि धारण की, पुरानी दिल्ली में किला एक होना बनाया, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा, हुमायूं को पराजित किया, फिर हुमायूं भागा तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, 41 में जनजाति से युद्ध हुआ, 42 में मालवा के शासक मल्लू खां अथवा कादिर शाह से युद्ध हुआ। अगला देखेंगे 1543 में ये रायसीन से युद्ध हुआ, रायसीन के राजा थे पूरनमल, तो इनसे युद्ध हुआ था, इसी में शेरशाह को कलंक लग गया था, ध्यान रखना है। 1544 में मेवाड़ से युद्ध हुआ, वहां के राजा थे मालदेव। अगला बढ़ेंगे 1545, कालिंजर का युद्ध, राजा कीरत सिंह थे और इसी में इसकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा बहुत इसमें और बचा है, हम उसको देख लेते हैं, फिर आपका ये शेरशाह सूरी समाप्त हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई, 1545। इसके बाद जो इसका शासक बना अगला 1545 के बाद, तो इसका बेटा था जिसका नाम था इस्लाम शाह। इस्लाम शाह ये शासक बना, लेकिन ये इतना अयोग्य नहीं था, तो 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है इस इस्लाम शाह की, इनके बेटे की। 1553 में इसकी जब मृत्यु होती है तो टोटल इसमें 7 वंश थे, याद रखेंगे सूर्यवंश में। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था आदिल शाह सूरी। ये इस वंश का अंतिम शासक था, ये आपको नोट करना है। सूरी वंश का ये अंतिम शासक था, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे 2-3 प्रश्न और पूछेगा शेरशाह के बारे में। देखिए, आप सुने होंगे अकबर, आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो अकबर पढ़ेंगे तो अकबर के दरबार में जो प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे थे तो वहां पे थे टोडरमल, ध्यान रखेंगे। तो टोडरमल सबसे पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, शेरशाह सूरी के दरबार, ये आपको ध्यान रखना है। और 2-3 पॉइंट और नोट करिएगा। शेरशाह को अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक ये कहा जाता है शेरशाह सूरी। और इसने क्या किया था, 2-3 पॉइंट और नोट करेंगे। देखिए, इसने सिक्के चलाए थे, उन सिक्कों को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे असरफी, रुपया, उसके बाद दाम। ये 3 आपको एग्जाम में पूछता है, असरफी, रुपया, दाम। अब ये असरफी था क्या, तो असरफी था सोने का बना था, सोना, और रुपया जो था ये चांदी का था, और ये दाम क्या था, ये तांबा का था। और इन सब में फेमस क्या था, तो सब में फेमस जो था, सबसे फेमस था ये दाम। कारण क्या है, कारण ये है कि आप लोग खुद ही मार्केट जाते होंगे तो क्या दाम है, तो ये उसी समय ये फेमस हुआ। और हमारा रुपया देख लीजिएगा, ये रुपया है, हमारा रुपया कहीं ना कहीं यहीं से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो आप ये पढ़े होंगे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके समकालीन, ये आपको नोट करना है, ये इनके समकालीन थे। और इन्होंने कई प्रकार की चीजें की थी। देखिए, एक चीज आपको और नोट करना है, इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था। ये एग्जाम में पूछता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, तो आपको याद होना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने कराया था। और ये असरफी, रुपया, दाम, ये। और ये 1-2-3 चीज और याद रखिएगा। जाप्ती प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी, और ये रिलेटेड किससे था, तो ये खेती से रिलेटेड था। जरीबाना टैक्स था, 2-3 और नोट करिएगा, जरीबाना टैक्स लिया जाता था शेरशाह सूरी के समय। आगे आप लोग जब पढ़ेंगे ये टोडरमल, तो ये टोडरमल जो है भू प्रशासनिक सुधार के लिए जाने जाते हैं अकबर में। तो अकबर को पथ प्रदर्शक का मतलब है अकबर को रास्ता दिखाने वाला, तो था कौन, शेरशाह सूरी। अब आपको इससे ज्यादा शेरशाह सूरी के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा। इनका जन्म, इनके पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा ये कितने समय के लिए शासक बना, तो याद रखिएगा। देखिए, 1540 में बैठा था और 45, तो हम कह सकते हैं ये 5 साल के लिए, 5 साल के लिए जब मुगलों का शासक था। तो हम पढ़ेंगे बाबर हम पढ़ चुके हैं, हुमायूं पढ़ चुके हैं। तो हुमायूं के बीच में आ गया था, फिर हुमायूं इसी का वेट कर रहा था। जब हुमायूं को निष्कासित किया गया था तो हुमायूं सोच रहा था कि कब ये हटेगा, तो ये हटा नहीं। तो जब इसकी मृत्यु हो गई, यहाँ हम आपको बताए थे 1545 में, 1545 में जब ये कालिंजर का किला तोड़ रहा था तो वहीं बारूद में इसकी मृत्यु हो गई। तो हुआ क्या, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसका बेटा इस्लाम शाह आया, इस्लाम शाह भी योग्य निकला।
तब उसके बाद 1553 के बाद आप पढ़ेंगे 1555। 1555 में 2 युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा का, उसके बाद सरहिंद का। तो सरहिंद के युद्ध में इसने पराजित किया था। वहां से ये जब भारत में आक्रमण ये हुमायूं आया था, उसके बाद से ये इसका शासन था, तो बीच में इसको पढ़ना जरूरी था। तो आज आपको ये पूरी तरह से याद हो गया होगा। और देखिए, ऐसे ही अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ दिया जा रहा है वो अच्छा है, तो कम से कम हमारा भी मनोबल बढ़ाइए और चैनल को सपोर्ट करिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और आपके लिए एक रोज नई नई अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।